You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. एसी स्टार्ट करने से पहले उसे कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा मैथमेटिकल टूल है वो है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू फॉर एन इंटरवल, लेट्स से x1 टू x2। हमारा एक कोई फंक्शन है और हम लोग x1 से x2 तक इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसके लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला जो डिफाइंड है वो ये है, एवरेज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये फंक्शन अगर x का है तो एफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और जहां से जहां तक हम लोग को एवरेज निकालना है उसको लिमिट वहां से वहां तक डालना होगा, x1 टू x2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ एनी फंक्शन।
अगर ये x का फंक्शन है तो x के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये t का फंक्शन हो तो t के लिए इंटीग्रेट करते हैं। सपोज ये जो हमारा फंक्शन है ये टाइम का फंक्शन होता है, तो हमको एवरेज वैल्यू निकालना होता है। हम लोग एफ टी डी टी इंटीग्रेशन t1 to t2 होल डिवाइड बाई डी टी इंटीग्रेशन t1 to t2 इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और एवरेज वैल्यू ये जो हमारा होता है ये डिपेंड करता है इंटरवल पर, डिपेंड्स ऑन इंटरवल। जैसे अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है लाइक y इक्वल्स टू a sin x और हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ y फॉर x का जो वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। सो फॉर 0 to pi, 0 to pi, एक तरीके से हमारा x1 का वैल्यू है, ये हमारा x2 का वैल्यू है। 0 और अगर pi/2 3 pi/2, 0 से pi/2, इस तरह से हमारे अलग अलग इंटरवल हो सकते हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू फॉर दिस इंटरवल्स। जिसके लिए एवरेज वैल्यू निकालिए। y equals to a sin x is the function and the formula is already given. Power off. आया किसी का? ओके, हृदय बताइए क्या आया? 2a by pi 2a by pi 2a/pi, 0 से 2 पाई के लिए 0 pi/2 से 3 पाई के लिए ये अभी बचे हैं बाकी के दो। okay. पार्ट
बाकी के तो कर लिए हो। हाँ श्वेता बताइए। स्क्रीन विजुअल है। हाँ सर। एम आई ऑडिबल? हाँ सर। थर्ड वाला, श्रद्धा आपका माइक फिर से काम नहीं कर रहा है। यू कैन राइट योर आंसर इन चैट इफ यू वांट। पार्थ आप बताएं थर्ड का आंसर क्या है? 0. ओके, व्हाट अबाउट फोर्थ वन? -2a by pi. माइनस 2a/π। रज कोई चेंजेस है इसमें? लास्ट वाला 2a/π है। ओके, दूसरे भी आंसर आए हैं। फर्स्ट वाला कैलकुलेट कर देता हूँ। तो फॉर्मल तरीका हमने दिया था किसी भी फंक्शन अगर निकालने का, तो हमारा हो जाएगा a sin x dx, और x1 हमारा है 0 और ये है पाई डिवाइडेड बाई सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। सर वॉइस क्रैक हो रही है। और नेट का इश्यू आज हो रहा है। एक मिनट। स्क्रीन विजुअल है? हाँ सर. अभी साउंड ऑडिबल है अच्छे से? हाँ सर. वीडियो का ऑफ ही रखते हैं, क्या पता है नेट का कुछ इश्यू है उनको लग रहा है। तो a माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, लिमिट पुट करें 0 to पाई, और नीचे dx का इंटीग्रेशन सिंपली हमारा x होगा, तो चाहो तो लिमिट पुट कर दो 0 to पाई, तो नीचे तो सीधे सीधे पाई आ रहा है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाला इंटीग्रेशन में हमको बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। जब माइनस आ जाता है तो अपने को माइनस को कायदे से बाहर निकाल लेना चाहिए, जिससे बहुत बार गलती की गुंजाइश होती है। और नीचे हमारा ये पाई -0
तो यहाँ से cos पाई का वैल्यू -1 और cos 0 1, -1 एक्चुअली -2 और माइनस बाहर में है, तो एक्चुअली हो जाएगा 2a/पाई। तो ये चीज हमारा बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर 0 से 2 पाई करना हो तो लिमिट्स में चेंज करने पड़ेंगे, और इस तरह से हम लिमिट्स में चेंज करके चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट वाले में अगर जो फर्क आया था उसमें हम वापस से -a और cos π/2 माइनस That cos is 0 yes. डिवाइड बाई π/2 -0, अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो क्लियरली cos π/2 हमारा 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होके ये सिंपली +a, ये हो जाएगा +a डिवाइड बाई π/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2a/पाई। तो ये वैल्यू 2a/पाई के बराबर है। तो द पॉइंट इज, क्या हम इसको किसी और तरीके से भी कर सकते थे? ये जो फॉर्मूला है अगर हम देखें ध्यान से, तो f(x) इंटीग्रल इज नथिंग बट एरिया अंडर ग्राफ। अगर हम f(x) का ग्राफ ड्रॉ कर दें तो एरिया अंडर ग्राफ हो जाएगा। और चूंकि हमने फंक्शन sin x दिया है और sin x का ग्राफ कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग को पता होता है, तो हम लोग इजीली इस ग्राफ से इसको रियलाइज कर सकते हैं। सपोज हमारा साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और हमने अच्छे से ड्रॉ कर लो। इस तरीके से ये ग्राफ हमारा होता है, और ये जो वैल्यूज हैं ये हमारा हो जाएगा पाई, ये हमारा हो जाएगा π/2, ये हमारा हो जाएगा 3π/2, सॉरी हाँ 3π/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पाई एंड सो ये हो जाएगा 5π/2, ये हो जाएगा 6 पाई, सॉरी 3 पाई, और इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा ना। जो पहला हमारा इंटरवल था वो पूरा का पूरा एबव द एक्स एक्सिस ये हो जाएगा। तो एरिया अगर पूरा का पूरा ऊपर है तो ये तो पॉजिटिव होएगा ही। जो दूसरे और तीसरे इंटरवल दिए गए थे उसमें साफ साफ हम देख सकते हैं, द सेकेंड इंटरवल इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन इसका आंसर 0 बताया जा सकता था। सिमिलरली थर्ड वन, इफ यू सी, थर्ड वन में π/2 यहाँ से और ये 3π/2 यहाँ तक का इंटरवल दिया गया है। इवन इस इंटरवल में भी हमारा जितना एरिया ऊपर बन रहा है एग्जैक्टली उतना ही एरिया नीचे बन रहा है। तो नोमिनेटर का पार्ट 0 होने से ये पार्ट भी डायरेक्टली 0 हो जाता है। तो ये दो डेटा हम डायरेक्टली लिख सकते थे। और ये जो चौथा इंटरवल हमने दिया है ये पहले वाले इंटरवल का हाफ है, एरिया डबल था, और ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिमेट्री है इस π/2 वाले लाइन के बाद। जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर भी है। जब हमने टोटल एरिया लिया था तो टोटल इंटरवल लिया था, अब हम आधा एरिया ले रहे हैं तो आधा इंटरवल ले रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू दोनों में सेम ही आएगा। और ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी समझ में आता है। 2a/पाई और यहाँ पर भी 2a/पाई, ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चल गया। तो ग्राफ के एरिया से भी हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हर बार फंक्शन दिया जाए या फिर फंक्शन बनाना इतना भी मुश्किल काम, पर इतना भी आसान काम नहीं है। जैसे अगर हमको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया,
ये डैश लाइन आर नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये जो लाइंस हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये हमारे ग्राफ के पार्ट है। इस तरह का अगर लेट्स से दिस वैल्यू इज a and this value is let's say t by 2 and this value is t, this value is 3t by 2, this value is 2t and so on। ये y versus let's say y versus t ग्राफ। और अगर हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है और हमको इंटरवल दे दिया गया फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ y फॉर 0 is less than t is less or equal than कैपिटल T। तो इस सिचुएशन में अगर हम इक्वेशन बनाने पर जाएंगे तो इस लाइन का इक्वेशन अलग होगा, इस लाइन का इक्वेशन अलग होगा। हमको पार्ट बाई पार्ट इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सर हम्म, सर पिछले वाले में जो क्वेश्चन था उसमें 0 से पाई बाय 2 और 0 से पाई में सेम वैल्यू क्यों थी? 0 से पाई बाई 2 और 0 से पाई में सेम क्यों आया ऐसा? हाँ ऊपर में एरिया लेना है और एरिया भी आधा हो रहा है और इंटरवल भी आधा हो रहा है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एरिया डिवाइड बाई इंटरवल कर रहे हैं। जब हमने अपने इंटरवल को आधा किया तो ग्राफ में हमको दिख रहा है कि एरिया भी आधा हो रहा है सिमेट्री से, तो एवरेज वैल्यू सेम ही रहना चाहिए। ऊपर वाला पार्ट ही है ना एरिया का सिर्फ। हमको अगर 0 से पाई बाई 2 अगर लेना है तो सिर्फ इतना ही एरिया लेना पड़ेगा ना, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा ना सिर्फ। वो इक्वेशन में ऊपर वाला जो पार्ट था फंक्शन वाला वो उतना ही एरिया का है ना। 0 से पाई कहाँ से कहाँ तक, ये 0 है ना हमारा। हाँ सर वो समझ गए। 0 से पाई यही हुआ ना टोटल एरिया। हाँ सर समझ गए। अब यहाँ पर अगर मान लो 0 से t के बीच का एवरेज वैल्यू निकालने का बात आ गया और तुम अगर फंक्शन से ही जाओगे तो इट विल वेरी डिफिकल्ट। और जबकि अगर एरिया अंडर ग्राफ से जाओगे तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका अंडर एरिया अंडर ग्राफ ये और ये अगर 0 से t तक की बात है और डेफिनेटली ये माइनस से तक है, जितना एरिया इतना है उतना एरिया ही है, प्लस माइनस 0, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा 0। अगर हमको 0 से t/2 तक का अगर पूछा जाए, t/2 तक के लिए भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। इफ यू वांट वी कैन फॉर्म द इक्वेशन, बट जरूरत नहीं है। हम लोग इसका एरिया ले लेंगे, ये जो रेगुलर एरिया बन रहा है, एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज एरिया अंडर ग्राफ डिवाइडेड बाय द इंटरवल t/2, t/2 विल गेट कैंसिल और ये हो जाएगा a/2। तो हम इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। और अगर हमको इक्वेशन बना के ही करना है तो अपने को इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ये जो थीटा है तो tan ऑफ थीटा दैट इज द स्लोप, ये हमारा हो जाएगा a डिवाइड बाई t/2 यानी 2a/t, और y को लिखना पड़ेगा mx, ये हो गया m, सॉरी ये हो गया हमारा m, x की जगह हमारा t है, ये फंक्शन हो गया। अब अगर चाहें तो इसको इंटीग्रेशन में यूज करके हम 0 से t/2 तक कर सकते हैं, लेकिन अगर 0 से t तक करना होगा तो ये फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा। ये फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर 0 इज लेस देन t इज लेस और इक्वल देन t/2। इसके बाद ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए अपने को अलग से फिर से काम करना पड़ेगा। स्लोप तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये अलग पॉइंट से पास कर रहा है तो अकॉर्डिंगली हम लोग को इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा।
तो अगर हम इक्वेशन वाले मेथड्स जाएंगे तो थिंग्स विल बिकम मच मच कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन जब तक एवरेज निकालने का जहाँ तक बात है, तो हमको अगर कोई ग्राफ दे दिया तो उसका इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि उसका एरिया निकालना। और खास करके साइन वाले फंक्शन का जो एरिया होता है वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये जो ऊपर में बार बार टर्म आ रहा है, इससे ये जो पीक है साइन वाले फंक्शन का, एक चीज हमको ध्यान रखना है। तो अगर हमसे कभी पूछे कि ये एरिया कितना है, तो एरिया अगर ये वैल्यू ए है तो ये एरिया हमारा होता है 2a। अगर आधा पूछा जाए तो ये हो जाएगा। सिमिलरली ये नीचे वाला भी एरिया जो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, टोटल 2a और आधा अगेन a। तो हम लोग इस चीज को अगर याद भी कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में? और इसको कैसे आया ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। न्यूमरेटर का जो भी पार्ट है वो या फिर सिंपली इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन का जो बात है वही कॉस का भी बात है। अगर हमने साइन ना देके कॉस दिया होता तो हमारा क्वेश्चन अलग नहीं होता। कॉस का ग्राफ थोड़ा देखने में अलग होता है, इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। फिर से चलिए थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा पाई बाई 2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3 पाई/2 और ये हमारा 2 पाई, और ये वैल्यू ए है। y = a cos x, इसका ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। और हमसे पूछा जाएगा इसके लिए एवरेज वैल्यू निकालिए फॉर 0 is less than x is less equal than पाई। हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर में भी एरिया है और नीचे में भी एरिया है, तो इक्विवेलेंट अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तुरंत आंसर लिख देंगे 0। फॉर 0 is less than x is less than equal to पाई/2, तो देख रहे हैं हम लोग सिर्फ ऊपर में एरिया है और ये आधा एरिया है, मतलब ए के बराबर होता है। साइन वाले ग्राफ का जो एरिया वही वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। तो सीधे एरिया डिवाइड बाई जो भी इंटरवल है पाई/2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2a/पाई। उसी तरह से अगर हमको कोई भी इंटरवल दे दिया जाए तो पहले देख लेंगे, जैसे 0 से 2 पाई अगर ये दे दिया गया तो देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर में एरिया a और a 2a और नीचे का एरिया भी 2a, तो क्लियरली 0 हो जाएगा। For 0 is less than equal to x is less than equal than 2 पाई, एवरेज वैल्यू विल बी 0। तो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है तो ग्राफ में एरिया को समझ के हम बहुत जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर सकते हैं। और चूंकि ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है इसलिए इसका एरिया 2a होता है, ऐसा याद रखने में कोई बुराई नहीं है। बाकी अगर ट्रायंगुलर फिगर हुआ लाइक दिस, इसके अलावा भी और भी डायग्राम हो सकते हैं, जैसे इस तरह का भी हमारा, अब इस तरह का अगर कोई फंक्शन है और 0, ये हमारा हो गया t/2, ये हो गया t, ये हो गया 3t/2, ये हो गया 2t, और 0 से t के लिए हमको एवरेज वैल्यू निकालने बोला। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन का इक्वेशन अलग होगा, इस लाइन का इक्वेशन अलग होगा, इसका इक्वेशन हम बहुत अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी हाइट दिया गया, मान लो ए दिया गया है तो हाइट डिवाइड बाई इंटरवल 0 से t, दिस विल गेट कैंसिल और ये हमारा हो जाएगा a/2।
अगर इंटरवल हाफ करेंगे तो भी हमारा एरिया हाफ हो जाएगा, इंटरवल भी हाफ हो जाएगा, तब भी हमारा सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर का इंटीग्रेशन पर बात नहीं लेके जाएंगे। रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है तो डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमारा साइन और कॉस का है तो साइन और कॉस के एरिया का क्या वैल्यू होता है, जैसे हमने बताया, हम ऊपर या नीचे का उसका एरिया होता है, तो हमेशा याद रखिए। अब ये उसका पीक वैल्यू है, हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू। सिंपली साइन एक्स अगर होगा तो उसका एरिया 2 यूनिट्स हो जाएगा, 5 साइन एक्स होगा तो उसका एरिया 10 यूनिट्स हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये एवरेज वैल्यू समझ आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग एवरेज वैल्यू निकालने वाले हैं। फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर y is equals to sin square x. 0 is lesser equal than x is lesser equal than 2 pi, और दूसरा 0 is less than x is less equal than pi। चलो ये ट्राई करो। क्या है? दोनों 2a/π। दोनों का क्या है? 2/π। 2 by pi। Okay, let's see। तो बताइए
और किसने हैंड रेस किया है? बहुत सारे बच्चे रेगुलर बेसिस पर क्लासेस मिस कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्यों हो रहा है। ओके, 1/2, let's see. We want to find out average value of sin square x for interval 0 to 2 pi, for interval 0 to pi. तो सबसे पहले तो या तो हम इसे ग्राफ से चले जाएं, लेकिन ग्राफ से भी जाने पर ये यहाँ पर हम लोग को, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर का ग्राफ नहीं होगा, हमको इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 0 to 2 पाई या 0 to पाई कोई एक तो करना ही पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का भी जो ग्राफ है दैट इज नॉट गोइंग टू बी रेगुलर ग्राफ। जस्ट मिनट, एक मिनट, मेरे को ये ग्राफ वाला जो डेस्मोस ऐप है वो है या नहीं। एक मिनट, सो ग्राफ हम लोग देखेंगे, पहले इसे कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन में हमारा चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लेट से हम 0 to 2 पाई निकालना चाहते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स। तो नीचे का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। 0 to 2 पाई डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये सीधे सीधे 2 पाई हो जाएगा। ऊपर का इंटीग्रेशन हम इसको कर रहे हैं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर गोइंग टू यूज ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डिवाइड बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स लिमिट पुट करेंगे, ये 2 पाई एज इट इज रहने दें। इसके बाद ये 2 और ये 2, ये हो जाएगा 1/4 पाई, इसको एज इट इज, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2x dx। हम लोग को एक बार ये सारी कैलकुलेशंस मैनुअली करने पड़ेंगे। जब तक हम लोग ये सब करेंगे नहीं तब तक हमारा जो कॉन्फिडेंस है इन सब पर बनेगा नहीं, और एसी में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो 1/4 पाई ये इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो दो इंटीग्रेशन में टूट जाएगा। एक तो इंटीग्रेशन सिंपली डी एक्स 0 to 2 पाई माइनस कॉस 2x 0 to 2 पाई dx। अब ध्यान से देखो, कॉस 2x का जो ग्राफ है, अगर तुम लोग ग्राफिंग कैलकुलेटर अगर एक मिनट में देखता हूँ, क्योंकि आज जरूरत है मेरे को, ध्यान नहीं रहा। स्क्रीन शेयर का भी ऑप्शन हो सकता है। एक मिनट,
तुम लोग को कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? स्क्रीन में कोई चेंजेस तुम लोग को दिख रहा है? नहीं। चलो एक मिनट, एक और तरीका है। cos 2x स्क्वायर, ये जो cos 2x का ग्राफ है, ये तो मैं तुमको इम्पोर्ट ही कर लेता हूँ। एक मिनट, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, एक साथ तीनों यहाँ पर सेम पिक्चर में है। तो लोग चाहो तो इसको अपने ऐप पर रिवाइज कर सकते हो। अभी मेरे मैकबुक में वो ऐप है नहीं, तो इसलिए कुछ इश्यू आ रहा है, इंस्टॉल करने में टाइम लग जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स, जो रेड वाला ग्राफ है वो साइन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर का ग्राफ कभी नीचे नहीं आता। इफ यू सी, साइन स्क्वायर का ग्राफ इज नॉट गोइंग टू बिलो टी एक्सिस, साइन स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू पॉजिटिव। तो रेड का ग्राफ जो दिख रहा है हमारा साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। ये जीरो है, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा पाई, ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई। कैसे? ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो cos x का ग्राफ है। तो cos x का ग्राफ देख लो, यहाँ से यहाँ तक 1 कंप्लीट साइकिल होता है। ये हमारा 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, तो ये पाई ही है। और cos 2x का ग्राफ है जो ब्लू वाला ग्राफ है, जहाँ तक cos x एक सिंगल साइकिल जा रहा है, cos 2x 2 साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है। cos 2x का एक साइकिल पाई तक ही हो जा रहा है, यहीं तक एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। फिर दूसरा साइकिल यहाँ से यहाँ तक, तो 0 से 2 पाई के बीच में cos 2x 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो cos 2x का ग्राफ है, ग्रीन कलर का ग्राफ है जो cos x का ग्राफ है। तो बेसिकली ये सब हमने ग्राफ आपको वेव मोशन के दौरान बताया था कि x की जगह अगर हम 2x डालते हैं तो ग्राफ सिकुड़ जाता है,
और अगर इस x की जगह x/2 डाल देते तो ग्राफ एक्सपैंड हो जाता है। तो मेरा पॉइंट बस इतना ही है, यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन है ये cos x dx 0 to 2 पाई है। अगर ये 0 to पाई होता, सपोज अगर ये 0 to पाई होता तब तो डेफिनेटली 0 होगा ही। वन कंप्लीट साइकिल में कॉस हो या साइन हो एरिया 0 होता है। लेकिन ये 2 साइकिल हो रहा है, 0 से 2 पाई में 2 साइकिल हो रहा है। जब एक कंप्लीट साइकिल में एरिया 0 है, 2 साइकिल में भी 0 होगा। अगर हमको ऐसा नहीं देखना है तो हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन लेंगे, पुट करके सॉल्व कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हमको रियलाइज कर लेना चाहिए कि आंसर 0 होगा। जो cos 2x dx का इंटीग्रेशन है ये सिर्फ 0 to 2 पाई नहीं, cos 2x dx 0 to पाई ये भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ से हमको साफ समझ में आना चाहिए। cos 2x जो है 0 to पाई में एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म कर देगा, और कंप्लीट साइकिल के लिए एरिया, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन वी हैव टू असाइन वैल्यू 0 टू दिस। ये भी आएगा तो इसको भी 0 कर देंगे, तो बच गया मेरा सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट पुट करेंगे 0 to 2 पाई, 2 पाई आएगा और 4 पाई बाहर पड़ा हुआ है। तो अगर तुम उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 पाई डिवाइड बाई 4 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। द पॉइंट इज, इतना सारा कुछ इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम कैलकुलेशन को, अगर हमारा ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया है तो अवॉइड कर सकते हैं। हम देख के ही बता सकते हैं कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे हमने दूसरा इंटरवल दिया था 0 से पाई के लिए, अगेन इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सेम तरीके से होगा, 4 पाई तभी बाहर जाएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन वैसे ही रहेगा। अब लिमिट पुट करने की बारी, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो नीचे हमारा जैसे यहाँ पर 2 पाई आया था, ये 2 पाई नहीं रहेगा, ये 0 से पाई के लिए तो ये पाई हो जाएगा, और ये जो 4 पाई हो गया था 2 और 2 मिला के, अब ये हो जाएगा सिंपली 1/2 पाई। और 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, फिर से यहाँ पर लिमिट आ जाएगा पाई और यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगा पाई। मैंने पहले ही कहा है कि ये टर्म तो पहले ही 0 हो रहा है, कॉस 2x dx 0 to पाई तो 0 होगा, ये तो ग्राफ से ही दिख रहा है, नहीं तो तुम चाहो सॉल्व करके देख लो। और dx का इंटीग्रेशन सिर्फ पाई आएगा, और पाई को अगर हम पुट कर देंगे पाई विल गेट कैंसिल, ये फिर से 1/2 हो जाएगा। अगर हम लिमिट 0 to पाई/2 भी लेंगे तब भी यू कैन चेक द आंसर विल बी 1/2। इफ यू टेक द लिमिट 0 to पाई/2 तब भी आंसर 1/2 ही आएगा। हम चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट आया है dx cos 2x dx, इसको चेक कर सकते हैं। cos 2x उस बार 0 नहीं होगा, इसका वैल्यू आएगा, लेकिन वी कैन इजिली चेक वेदर द वैल्यू इज गेटिंग 1/2 और नॉट, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स लॉन्ग रन में याद होने चाहिए। बेसिकली व्हाट वी वांट 0 to पाई/2 sin स्क्वायर x dx डिवाइड बाई dx 0 to पाई/2। हमने 0 से पाई के लिए, 0 से 2 पाई के लिए वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, 1/2 आया है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं इस इंटरवल के लिए, और ये भी हमारा सिमेट्री का आता है कि उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है तो देखोगे तो ये हमारा रेड वाला ग्राफ, जब हमने इंटरवल को, पहले ये 2 पाई यहाँ तक था, तो 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे थे, डबल एरिया था, सिंगल साइकिल सिंगल एरिया। अब इसमें भी अगर आधा कर रहे हैं तो इंटरवल भी आधा हो रहा है, तो कायदे से हमारा आंसर अभी भी 1/2 ही आना चाहिए। तो जो जो हमने इंटीग्रेशन में किया है वो सब कर लेंगे। ये हमारा नीचे पाई/2 आ जाएगा, तो 2/पाई इंटू 1/2 ये बाहर जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस 2x dx 0 to पाई/2, तो विल गेट कैंसल्ड, हो जाएगा 1/पाई, और इसमें dx का इंटीग्रेशन x लिमिट हो जाएगा 0 to पाई/2 माइनस cos 2x dx 0 to पाई/2,
अब ये 0 नहीं लिख सकते, cos 2x dx का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये 0 लिख सकते हैं क्या? एक मिनट, ग्राफ को देखो। हाँ सर। cos 2x का जो ग्राफ है हमारा, वो ब्लू वाला ग्राफ है, ध्यान से देखो। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, तो यहाँ तक ये जो वैल्यू है ना, ये हमारा cos x का ये पाई बाई 2 है। यस, देख सकते हैं ये एरिया 0 हो रहा है, पोस्टिक से अपने ऊपर नीचे एरिया, ये भी फिर से 0 हो गया। अगर ये फिर से 0 हो गया तो सिर्फ x का वैल्यू आएगा और 1 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, पाई विल गेट अगेन कैंसिल, अगेन 1 बाई 2 होगा। द पॉइंट इज कि जब तक हम एरिया के साथ इसको रिलेट करके नहीं समझेंगे तो हमको इंटरवल में फंसा सकते हैं, और अगर हमको एरिया समझ में आने लगा तो हम बहुत आसानी से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बात हमको याद रखनी है, कुछ भी हो जाए, साइन स्क्वायर फंक्शन और इसके साथ कॉस स्क्वायर फंक्शन, इंटरवल चाहे कैसा भी हो, एवरेज वैल्यू हमेशा 1 बाई 2 आता है, याद रखना इस बात को। अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो, अगर कोफिशिएंट a है तो a टाइम्स 1 बाई 2। हमने सिर्फ साइन स्क्वायर लिया है, हो सकता है a साइन स्क्वायर x हो जाए तो a बाई 2 हो जाएगा। तो अपने को एवरेज वैल्यू, एक बार हमने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया, 2-3 इंटरवल के लिए चेक कर लिया, अब बार बार इसको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये हम हमेशा के लिए याद रख लेंगे। आएगा समझ में? और ये जितने भी मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशंस स्किप किए हैं, तो इन सब कैलकुलेशन को जब तक तुम बैठ के करोगे नहीं, मतलब मैं कितना भी यहाँ पर तुमको एक एक स्टेप लिखवा दूँ, करवा दूँ, जब तुमको ये सारे डेटा तब याद होगा जब तुम खुद से करो। इंटीग्रेशन के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, लिमिट्स पुट करने का सारा बात लिखा हुआ है। अब हमने सारा कुछ पुट नहीं किया है, क्योंकि अगर हम सारा कुछ पुट करेंगे तो तुम अपने से कुछ नहीं करने वाले हो। हमने कुछ ओवरऑल लुक देना तुमको सिखाया है कि डायरेक्ट हम एरिया से रिलेट कर पा रहे हैं तो हमको इंटीग्रेशन करने से बच भी सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा समय आएगा जहाँ पर एरिया ऊपर नीचे होने से डायरेक्टली वो 0 लिखा जा सकता है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं, हमको तो पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करना है, सॉल्व करो, मैथमेटिकली वो आ जाएगा 0। तो बिना सॉल्व किए ये सारा चीज़ याद नहीं होगा। बट फिर भी दो चीज़ें हमको याद हो जानी चाहिए, एक एरिया जो साइन फंक्शन का या कॉस फंक्शन का, ये जो ऐसा ऐसा जो शेप बनता है, इसका एरिया जो होता है, अगर ये वैल्यू a है तो इसका एरिया होता है 2a, ये हमको याद हो जाना चाहिए। और दूसरा कि कोई भी साइन स्क्वायर फंक्शन हो या कॉस स्क्वायर फंक्शन हो, उसका एवरेज वैल्यू 1 बाई 2 होता है, अगर उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया गया है तो, इंटरवल चाहे जो भी है। एवरेज वैल्यू निकालने का ये दोनों तरीका हमारे लिए एप्लीकेबल है, एरिया निकाल लो या फिर इंटीग्रेशन से चले जाओ। लेकिन अगर हमारा फंक्शन का ग्राफ दे दिया और रेगुलर शेप उसमें दिख रहे हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो, शॉर्टूथ हो, स्क्वायर हो, तो हमको उसका इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसका एरिया निकालेंगे और एवरेज निकाल लेंगे। जैसा हमारा एवरेज वैल्यू होता है उसी तरह से दूसरा वैल्यू डिफाइन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। अभी रूट मीन स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन ये चीजें हमने पहले काइनेटिक थ्योरी में भी पढ़ी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर दिया गया है, सपोज अपने पास 4 नंबर दिए गए हैं, A1, A2, A3, A4, इस तरह से, और इसका पूछा गया कि आरएमएस निकालना है,
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, उल्टा। मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर डिवाइड बाई एवरेज लेना, मतलब 4 डेटा है तो 4 अंडर रूट ओवर। ये होता है आरएमएस। स्क्वायर, मीन, रूट, उल्टा होते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो कोई भी फंक्शन, ये तो डिस्क्रीट डेटा हुआ, अगर कोई भी हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और उसको हमको आरएमएस निकालना है, y आरएमएस, इसके लिए क्या तरीका है, तो इसके लिए भी वही तरीका है, एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन x1 टू x2 डिवाइड बाई डी एक्स x1 टू x2। हमने क्या किया, उसका स्क्वायर का सम ले लिया, फिर उसका एवरेज ले लिया और इसके बाद रूट लगा दिया। तो ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला आरएमएस निकालने का। और चूंकि यहाँ पर फंक्शन हमको दिया गया है, जनरली वी आर सप्लाइड विथ फंक्शन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर एक्स है, तो अगर हम एफ स्क्वायर एक्स का ग्राफ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तब तो एरिया अंडर ग्राफ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है और हम एफ स्क्वायर एक्स का ग्राफ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, या ड्रॉ नहीं कर पा रहे एक्यूरेट तरीके से, तब हमको इंटीग्रेशन के अलावा कोई और उपाय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको जो इक्वेशन हमने पहले लिया था लाइक दिस वन, यही इक्वेशन है और इसी का हमको अगर आरएमएस वैल्यू निकालने बोल दिया गया 0 to t/2 या 0 to t, तो अपने पास कोई उपाय नहीं है, अपने को इसका इक्वेशन लिख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एफ एक्स और एफ टी, अगर टी के टर्म्स में ले रहे हैं तो एफ टी का ग्राफ है और हमारा इंटीग्रेशन के अंदर एफ स्क्वायर टी है। एफ स्क्वायर का ग्राफ इसके हेल्प से बना सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होगा, तो अपने को इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, हम बच नहीं पाएंगे। तो आरएमएस कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। एवरेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फंक्शन का एरिया निकालना बहुत आसान है, हमको डायरेक्टली उसका ग्राफ दे दिया गया है, वी कैन इजली कैलकुलेट। लेकिन इसमें आरएमएस कैलकुलेट करना ये थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जनरल फंक्शंस के ही निकालेंगे, जैसे y इक्वल टू a sin x, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा फॉर इंटरवल अगेन 0 इज लेस और इक्वल देन x इज लेस और इक्वल देन 2 पाई, दूसरा 0 इज लेस और इक्वल देन x इज लेस और इक्वल देन पाई, तीसरा 0 इज लेस और इक्वल देन x इज लेस और इक्वल देन पाई बाई 2। ये तीन इंटरवल के लिए आरएमएस वैल्यू निकालो। चाहो तो चौथा भी ले सकते हो, पाई बाई 2 इज लेस और इक्वल देन x इज लेस और इक्वल देन 3 पाई बाई 2। Find y RMS. This is the relation of y RMS. y RMS कैसे निकालना है, ये उसका रिलेशन दिया गया है। मधुरा सुन पा रहे हैं आप? Yes, sir. क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, याद नहीं था? हाँ सर। अभी तो आप लोग की लगातार तीनों दिन क्लासेस हो गई हैं, हमने पहले ही आप लोग को अपडेट किया था, यस सर। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और फिर मंडे।
क्लासेस रेगुलर नहीं करने से तो गड़बड़ है। चाची को भी मैं देख रहा हूँ क्लासेस मिस हो रहे हैं उसके। थरो सांगोड़े उसने भी क्लास मिस किया। बच्चे क्लास क्यों मिस कर रहे मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था। ऐसा भी नहीं है, क्लास जब स्टार्ट हुई थी उसके तुरंत बाद हमने ग्रुप में डाला था मैसेज, इसलिए कि क्या पता बहुत सारे बच्चों को पता ना चले। चलिए, कितने लोगों ने निकाला आरएमएस वैल्यू? हाँ बताइए। जैसे फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए क्या आया? a/√2। ए बाई टू। सेकेंड वाले इंटरवल के लिए पार्थ आप बताओ। नहीं आया, ये बाय रूट टू आया। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हाँ बोलो। ए बाई रूट टू। ओके, श्रद्धा थर्ड वाले के लिए क्या है आपका? माइक पता नहीं आपका काम नहीं करता। दिन पर डिपेंड रहता है, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता। ओके, थर्ड वन कौन बताएगा? अब्रज आप बताओ। a। ए। ओके, 0 to π/2 के लिए ए आ गया? नहीं, सेम ही आना चाहिए। a/√2 ही है। ये बाय रूट टू ही है सर। ए बाई रूट टू ही आएगा। बहुत इत्मीनान से एक बार ये सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, और ये भी करोगे तो ये भी वही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जीरो नहीं आता। आरएमएस वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं आ सकता, चाहे इंटरवल कोई भी हो। अगर हम एवरेज से इसका कंपैरिजन करें तो एवरेज में हमने देखा था 2 डेटा जीरो आया था, लेकिन तुम कोई भी इंटरवल अपने मन से जैसा चाहे वैसा ले लो, आरएमएस कभी जीरो नहीं आएगा। और क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। स्क्वायर करने से ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर चला जाता है। ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो है रेड वाला है। इफ यू सी, ये रेड वाला ग्राफ अगर तुम देखोगे तो ये ग्राफ नीचे है ही नहीं, ऊपर ही गया हुआ है पूरा। ये जो पार्ट नीचे होता था वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा अगर ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर है तो एरिया जीरो कैसे हो सकता है? साइन स्क्वायर फंक्शन का एरिया कभी जीरो हो ही नहीं सकता, चाहे हम कोई भी इंटरवल ले लें। इसलिए याद रखना कि आरएमएस वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब ये अलग बात है कि ये सेम क्यों हो रहा है।
सेम चीज है, 0 to 2 पाई डबल साइकिल है, 0 to पाई सेम साइकिल, एक साइकिल है। तो जब दो साइकिल का हम एरिया लेंगे तो दो साइकिल का इंटरवल ले रहे हैं, एक साइकिल का एरिया लेंगे तो एक साइकिल का इंटरवल ले रहे हैं। 0 to पाई बाई 2 ये क्या है, ये आधा साइकिल है। जब साइकिल आधा हुआ तो एरिया भी आधा हो गया, सिमेट्री है। हमारा जो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन होता है उसका ग्राफ चूंकि हमारे सामने है इसलिए हम इसको रिलेट कर पाएंगे। ये है साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन का ग्राफ। और कायदे से देखा जाए तो ये 0 है, ये हमारा पाई है, ये हमारा 2 पाई है। ये सब डेसिमल्स पर आराम से दिख जाएगा, क्योंकि इस ऐप पर नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब जब 0 से 2 पाई की बात करें और ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है तो वही तो करना था हमको, ऊपर का एरिया वही तो है, साइन स्क्वायर एक्स का ही तो इंटीग्रेशन है, तो एरिया ही निकालना है। तो पहली बार ये पूरा दो एरिया लेना था, इंटरवल भी पूरा था। अब ये सिंगल एरिया लेना है तो सिंगल इंटरवल है। अब आधा थर्ड वाला जो है वो आधा लेना है तो इंटरवल भी आधा हो गया। अब उसमें यहाँ से ये पाई बाई 2 है, यहाँ से 3 पाई बाई 2 है, इससे तो वही कहानी हो गई, आधा एरिया है आधा एरिया है, ये दोनों जुड़ रहा है, इंटरवल भी उतना ही हो रहा है, तो सब में हमारा रिजल्ट सेम आएगा। अब कोई भी एक इंटरवल अगर तुमको लगता है कि नहीं हमको वैल्यू एकदम एग्जैक्टली निकालना है तो कोई भी एक इंटरवल ले लो। और चूंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने अभी किया हुआ है, यहाँ पर ये सारा जो डिस्कशन है ना ये एकदम बहुत तरीके से किया गया है, ताकि जब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ये हमने अभी किया हुआ है, यहाँ तक बात आ गया था और इसके बाद की भी बातें अपन कर सकते थे। तो वैसे ही अपने को यहाँ पर जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो रूट के अंदर क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर तो डी एक्स वाला इंटरवल क्लिक कर रहे हैं तो डी एक्स का इंटरवल हो जाएगा 2 पाई, ये नीचे का 2 पाई रहने दो, और ऊपर में 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही तो है इंटीग्रेशन। यानी कि हम लोग इसका 1 माइनस कॉस 2x फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन आता है वो x माइनस कॉस का साइन हो जाता है साइन 2x अपॉन 2, और ये लिमिट पुट कर देंगे 0 to 2 पाई, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 पाई। अब एक बार x की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई, बेसिकली साइन 4 पाई, तो 0 ही होगा, बाई 2 होगा तो भी 0 ही होगा। एक बार इस पूरे इंटरवल में 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0, और साइन 2x की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 पाई। वेट, एक मिनट, एक टर्म ए स्क्वायर भी रहेगा ना यार, ए स्क्वायर भी रहेगा, ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से, ये पहले बाहर पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर का टर्म बाहर रहेगा। और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो 2 पाई का टर्म नीचे डाले हैं और ऊपर में भी 2 पाई दिख रहा है, तो कैंसिल आउट होकर फिर 2 का टर्म कैसे आएगा, तो गड़बड़ 1 माइनस एक्स माइनस साइन 2x बाई 2 है ना, तो एक 2 का भी टर्म रहेगा ना, साइन 2 क्या बोल रहे हो, साइन Old 2x divided. बाई अपॉन 2 है ना ब्रैकेट के हाँ अंदर, फुल डिवाइडेड बाई 2, तो वो भी डिनोमिनेटर में जाएगा ना। x माइनस साइन 2x बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर लिमिट पुट कर रहे हैं तो 2 पाई डाला x में, इसका 2 पूरे एलसीएम नहीं भी लें तो क्या गड़बड़ हो रहा है, सर वो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 रहेगा ना, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे ना। ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, ये पूरा इंटायर है ना, एक्सट्रीमली सॉरी, ये पूरा इंटायर होगा ना बच्चे। हाँ, अब ये सेंस बन रहा है, ये 2 हो जाएगा तो इसको हम लोग 4 लिख देंगे, 4 पाई, और यहाँ पर 2 पाई माइनस 0 2 पाई बाई 2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ए बाई रूट 2।
बहुत सारे स्टेप्स हमने इग्नोर किए हैं। तुम चाहो तो यहाँ से यहाँ ये जो आता है ये पहले सॉल्व किया हुआ है, वो एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से। ये जो बाई टू, ये जो टोटल बाई टू है ना, ये हमने सिंगल कॉस के नीचे लिख दिया था। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, मैंने ये इंटीग्रेशन करके आगे लिखा है, तो रिलेट करोगे तो हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। अब तुम किसी के लिए भी करोगे, 0 से पाई के लिए भी करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। 0 से पाई बाई 2 के लिए भी करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। तो आरएमएस निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा काम करना पड़ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर फंक्शन के लिए हमने बहुत पहले काम कर लिया था, इसलिए अभी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर मान लो जैसे हमने ट्रायंगुलर वेव और सॉटूथ वेव जो भी दिया अभी कुछ देर पहले, ये वाला, अब इसका हमसे पूछा जाए कि आरएमएस निकालिए, तो इसका आरएमएस तो हम नहीं निकाल सकते बिना इसका इक्वेशन लिखे। हमने तुम लोग को इक्वेशन लिखना भी सिखाया है कि अगर मान लो हम डायरेक्टली नहीं निकालना चाहते तो इंटीग्रेशन से, फिर देखो यहाँ पर निकालने को सिखाया। अब ये y इज इक्वल टू 2t, सॉरी 2a अपॉन टी इंटू टी, 2a अपॉन टी इंटू टी, ये हमारा फंक्शन है। अब इसका स्क्वायर करेंगे और तब उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डेफिनेटली इसका हम लोग आरएमएस निकाल पाएंगे। चलो ट्राई करो, इसका निकालो। 0 टू टी बाई टू के लिए इसका भी आरएमएस निकालो, जरूरी है। ये हमारा 0, ये हमारा टी बाई टू, ये हमारा टी, दिस इज ए। तो हमारा y वर्सेस t का ये फंक्शन है। फाइंड y आरएमएस फॉर 0 इज लेस देन t इज लेस देन इक्वल टू टी बाई टू। टी बाई टू के लिए अपने को आरएमएस वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। चलो निकाल लिए। A by root 3. ए बाई रूट थ्री, वेरी गुड। तो ये जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना, ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। अगर तुम याद कर लो एक चार्ट बना के, तो वो बल्कि ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना कैलकुलेशन करने का हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। मैं भले ही तुमको आज भले ही कैलकुलेशंस वगैरह सिखा दूँ ऐसे वैसे, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। उसमें तो अपने को जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके रिजल्ट्स निकाल के और अपने को एक तरीके से याद कर लेने चाहिए। अब आज भले ही हमने तुमको बता दिया कि इसका जो इक्वेशन है y 2a अपॉन t इंटू टी। अब ये इक्वेशन ही कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बनाने में। जब इक्वेशन नहीं बनेगा
तो फिर हम RMS कैसे निकालेंगे? इसलिए एग्जाम में, और चूंकि 5-6 फंक्शन है, वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फंक्शन है, 5-6 फंक्शन है साइन कॉस, तो इतना बार यूज होता है कि वो ऐसे ही याद हो जाता है। उसके अलावा जो बाकी के फंक्शन है उनका एक चार्ट बना लेंगे। जीरो टू t/2, तो नीचे तो t/2 आ जाएगा, उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, उसको लिख लो t/2। और ये 2a/t का स्क्वायर, तो ये हमारा 2a/t का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर t स्क्वायर dt, 0 to t/2। ये t स्क्वायर और ये t नीचे भी है, ये 2 पर जाएगा, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये 2 पर जाएगा, तो 8a स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे 8a स्क्वायर अपॉन t क्यूब, और इंटीग्रेशन के अंदर हमारा आएगा t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन अब कर ही लो, ये हो जाएगा t³/3, और ये 0 to t/2, ये पूरा रूट के अंदर। अब a स्क्वायर इसको बाहर निकाल लो, और बाकी की टर्म को अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, तो ये हो जाएगा t/2 का होल क्यूब इंटू 1/3 का एक टर्म आएगा, और बाकी -0 वाला टर्म को मैं नहीं लिख रहा है, वो 0 हो जाएगा। तो t ऊपर दिख रहा है, 8 नीचे दिख रहा है, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे सीधे a/√3 बचेगा। तो जितने भी ट्रायंगुलर काइंड ऑफ फंक्शंस हैं उनका जो RMS होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू, ऐसा मान के हमको याद रखना पड़ेगा। हमारी बात समझ में? अब ये जो चीजें हमने आपको बताई हैं ये बहुत बेसिक है। AC के लिए जब तक हम इससे फ्रीक्वेंट नहीं होंगे तब तक हमको एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, इतना सारा कुछ पूछा जाता है। और अगर हमको इंटीग्रेशन में दिक्कत है, अगर हमने खुद से घर पर होमवर्क नहीं किया है, तो हमको बहुत परेशान होना पड़ेगा। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आज तो खैर उतना टाइम बचा नहीं, लेकिन उसको मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ ताकि कल इसको समाप्त कर दिया। इसको बोलता है जो बोला जाए फेजर। खैर मैंने इसको पहले भी तुम लोग को सिखाया है। ये फेजर का जो यूज है ये साइन और कोसाइन फंक्शन को ऐड करने के लिए किया जाता है, यूज्ड फॉर एडिंग साइन एंड कोसाइन फंक्शन। जैसे अगर कोई फंक्शन है y और यहाँ पर लिख दिएगा 3 sin x प्लस 4 cos x, तो हमने ये बहुत बार रटवाया हुआ है कि इसको लिख देते हैं हम लोग 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन x प्लस डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं। डेल्टा का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan इनवर्स 4/3। लेकिन अगर ये दो ना होके बहुत सारे हो जाए, लाइक y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 sin x प्लस π/4 प्लस 5 sin x माइनस π/3 प्लस 6 cos x प्लस एंड सो ऑन, ऐसे एक के बाद एक बहुत सारे टर्म आ गए। तो इसको कैसे जोड़े, क्योंकि मैथमेटिकली अगर इसको जोड़ने चलेंगे एक दिन में तो नहीं होगा। मैथमेटिकली भी इसको ऐड करने के, इसको एक्सपैंड करो, a प्लस बी साइन a प्लस बी पर एक्सपैंड करो, उसको सिंप्लीफाई करो, और ये सारे के जो रिजल्ट होने चाहिए, ये टोटल रिजल्ट है उसका कुछ ऐसा ही टर्म आना चाहिए, a साइन एक्स प्लस डेल्टा। ये SHM, हाँ याद आया, SHM के दौरान तुम लोग को सिखाया था ये साइन फंक्शन को ऐड करना। तो हमारा फाइनल आंसर साइन एक्स प्लस डेल्टा, तो a क्या होगा और ये डेल्टा क्या हो गया, ये x तो हर जगह है, ये तो समझ आ ही रहा है।
ए और डेल्टा का ही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर हमने ए का वैल्यू √3² + 4² रख दिया, डेल्टा का वैल्यू tan इनवर्स 4/3 रख दिया। तो ये दो के लिए तो समझ में आता है, मान लो इसको रट्टा मरवा दिया हमने तो कोई याद कर लिया तो। लेकिन अगर इसका भी प्रूफ हम चाहें तो जो तरीका भी सीखने वाले हैं फेजर, उससे हम समझ सकते हैं। और तरीका बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक साइन या कॉस, उसका एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये हमारा साइन एक्स लाइन है। अगर 3 sin x है, मतलब ये जो लेंथ है ये 3 यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। अगर 5 होता तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा होता। ऐसा ये जो लेंथ है उसका कोएफिशिएंट है एक तरीके से। अब दूसरा है साइन x + π/4, यहाँ पर +π/4 है। +π/4 बनने का मतलब कि मैग्नीट्यूड तो इसका 4 करना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है। प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, π/4 पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हमको एक वेक्टर जैसा ड्रॉ कर देना है। वेक्टर, सिंपली वेक्टर ही मान लो। 4 5 sin π/3 x - π/3, मतलब माइनस मतलब क्लॉकवाइज, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये जो प्लस है इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और π/3 का मतलब होता है माइनस है तो मतलब क्लॉकवाइज। जो रोटेशन देना, जैसे π/3 है माइनस में, तो नीचे की तरफ देना पड़ेगा। मतलब ये जो 5 यूनिट का वेक्टर है इसको हमको कुछ नीचे बनाना पड़ेगा, लाइक दिस। और ये एंगल हो जाएगा π/3। उसके अलावा 6 cos x, अब ये cos में फंक्शन है तो इसको बेटर है कि साइन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो 6 sin x + π/2 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस π/2 यानी 90 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से 6 90 डिग्री। अब इन चारों को वेक्टर्स की तरह देखना है, कंपोनेंट जैसे लेने होते हैं, रिजल्टेंट निकालना है बेसिकली, रिजल्टेंट ऑफ ऑल। और रिजल्ट निकालने का तरीका है, इसको कंपोनेंट में तोड़ देंगे, इसको कंपोनेंट में तोड़ देंगे। ये तो ऑलरेडी वाई एक्सिस का लॉन्ग है, नेट एक्स एक्सिस का लॉन्ग, नेट वाई एक्सिस का लॉन्ग, और इसको फिर स्क्वायर करके जो सम करते हैं, ये जो एंगल आता है सब कुछ एज इट इज, ये टोटली एक वेक्टर की तरह ही है। 4 का कंपोनेंट टूटेगा, 4 cos π/4, 4 sin π/4। ये 5 का कंपोनेंट टूटेगा, 5 cos π/3, 5 sin π/3। वर्टिकल डायरेक्शन को एक साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक साथ, और फाइनली हमारा कुछ ऐसा बने, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों का स्क्वायर का सम। एंगल कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ दिस। तो एक बार अगर हमने ये कर दिया तो उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब ए का वैल्यू और डेल्टा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने का बात होता है वही है। और ये डेल्टा प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करता है कि ऊपर की तरफ है तो प्लस, नीचे की तरफ है तो माइनस। तो ये होता है हमारा फेजर। क्योंकि इस चैप्टर में हमको मोस्टली साइन फंक्शन को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए मैथमेटिकली अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत टाइम लेता है, और इसको फेजर से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो जितने भी क्वेश्चंस इस तरह के एडिशन वाले मिलेंगे अभी बुक में, तो तुम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे, कोई ऐसी से भी इसका कोई खास लेना देना नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गेट द रिजल्ट। तो ये दोनों मैथमेटिकल टूल्स, एक तो एवरेज वैल्यू निकालना, एक आरएमएस वैल्यू निकालना, और तीसरा साइन फंक्शन को जोड़ना। तो साइन फंक्शन भी हो सकता है, साइन और कोसाइन फंक्शन को जोड़ना, ये हमको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो एसी में सरदर्द बहुत ज़्यादा है। इतने सारे एक्सप्रेशंस आएंगे, इतने सारे फॉर्मूला देखने मिले, बाप रे बाप, दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर ये सारी बातें समझ आ गई तो कुछ भी नहीं, एक एक बाद एक एक्सप्रेशन लिख देंगे और लगेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं इसको। फेजर पर थोड़ा कल और कंक्रीट बात होगा। और जो भी चीज़ें आज हमने बताई हैं ये हमने रफ तरीके से इसलिए बताई हैं कि इस पर तुम लोग थोड़ा काम करो। तो सारा कुछ अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन दे देता है, प्रॉपर सब कुछ करके दे देता है,
तो आई डोंट नो तुम लोग कितना काम करोगे नहीं करोगे मेरे इतना बोलने के बावजूद, लेकिन याद रखो कि अगर आज तुम लोग ने इस पर काम कर लिया तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक समरी चार्ट बना लेना है, साइन फंक्शन के लिए, कोसाइन फंक्शन के लिए, साइन स्क्वायर फंक्शन के लिए। जो जो डेटा हमने आज कैलकुलेट किया है वो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। एक बार कैलकुलेट करो, चार्ट बना के रेडी कर लो। एग्जाम में हमसे इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम इसको सॉल्व कर पाए। अब नया कोई फंक्शन आ गया जिसके बारे में नहीं पढ़े हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वैसा मेडिकल में क्वेश्चन नहीं आता है। मेडिकल में क्वेश्चन आएंगे जो दिखे हुए रहेंगे, और जितने वैरायटी ऑफ सिग्नल्स या एसी आते हैं उन सब का हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। तो कल भी थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एसी को, मे भी कल हाफ क्लास के बाद या फिर परसों से हम लोग प्रॉपर एसी के अंदर घुसेंगे, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप क्या होता है ये सब की बात करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।